किसी भी बहाने कैसे भी, मतलब दुबे से नड्डा मिल रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं वो तो हमें सब समझ में आ रहा है, परंतु यदि इन मांगों पे वो विचार करते हैं और इस पे वो एक्चुअल करते हैं तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट। पर नड्डा जी का नेगोशिएशन स्किल तो बहुत खराब है। वो वामपंथियों की बात मानते हैं और फिर मुकर भी जाते हैं। अब नड्डा जी पे ट्रस्ट करें नहीं करें यह भी एक समस्या है। हम एक एक डिमांड्स पे आएंगे, धीरे धीरे उस सब पे हम चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले यदि आरंभ किया जाए तो हर्ष के रील से ही करते। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे आंदोलन का पहला चरण हम पार कर चुके हैं। पहला चरण होता है आंदोलन का कि हमारी बात सरकार सुने, और सरकार ने हमारी बात बहुत गहनता से सुनी। जेपी नड्डा साहब ने कल 3 घंटे इस विषय पर डिस्कशन किया हमारे साथ, और आज पुनः 2 घंटे बहुत सहजता से हमारी बातों को सुना और आश्वासन दिया कि इस पे हम निर्णायक कदम 7 तारीख को उठाएंगे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके साथ करेंगे। तो इस विषय पर सरकार अपनी बातों को रखेगी। तब तक आज आपके समक्ष हम मांग पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। इस मांग पत्र को भी उतनी ही अहमियत दीजिएगा जितनी अहमियत एक अफवाह पर दी गई थी कि ये चिट्ठी मांग पत्र है। वो चिट्ठी मांग पत्र नहीं थी। आप लोगों का दायित्व है कि इसको इतना वायरल करें, लोगों को एजुकेट करें कि आपका हक आपको नहीं मिल रहा है। आपका हक आप तक पहुंचाने के लिए आंदोलन शुरू हुआ था, और ये चलता रहेगा जब तक आपका हक आप तक नहीं पहुंचा देगा। आंदोलन का पहला चरण बहुत ही अच्छे से पूर्ण हुआ, और हम अगले चरण होता है कि सरकार से अपनी बात मनवाना, जिसके लिए हम लोग इस मांग पत्र को इतना वायरल करेंगे जैसे विधायकी की टिकट को वायरल किया था। जैसे कि जितने लोगों ने उस विषय पर वीडियो बनाए थे खिलाफत में, उतने ही लोग क्या इस विषय पर भी वीडियो बनाएंगे। देखते हैं सभी लोग। आप लोग बनाना, वो शायद बनाए या ना बनाए, जिन लोगों को प्रोपेगेंडा चलाना पता नहीं कौन कौन बनाएगा कौन नहीं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस विषय पर वीडियो बनाना। तो यहाँ पे हर्ष ने, और ऑब्वियस सी बात है, देखिए कि हर्ष के लिए ये इनके जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि सबसे पहले वो ब्रजेश पाठक के साथ बैठे और अभी नड्डा जी के पास बैठे, तो यह अवश्य उपलब्धि है और उसको अचीवमेंट की तरह दिखाना भी चाहिए। हालांकि यहाँ पे जो हर्ष ने बोला कि उस वक्त इसे मांग पत्र माना गया था, मांग पत्र इनफैक्ट जो वो कहना चाह रहा है, ये जो चिट्ठी है इसको लेकर के बोल रहा है कि उसको जो है मांग पत्र जो है वो मान लिया गया था, बट हमारी मांग पत्र जो है ये है। तो हर्ष, सबसे पहला क्वेश्चन, और देखो भाई वीडियो तो मैं बना रहा हूँ एंड आई एम स्टिल गिविंग इट टू यू कि चलो जिस भी रूप में, जैसे भी रूप में हमने जो मांगे रखी थी उसी को जो हम आगे दिखाएंगे आपको, कि उसी का कॉपी करके, उसी को एनहांस करके, एआई से लिखवाया, एम डैश का बहुत यूज हुआ तो वो दिख रहा है, तुमने जो है चलो आगे बढ़ाया, इस पे चर्चा हुई और सरकार तक मांग पहुंची, ये तो एक बढ़िया बात हुई है। पर ये बताओ कि ये मांग पत्र तैयार करने के पीछे तुमने कितने लोगों से क्या विमर्श किया, और क्या यह मांग पत्र तुम्हें पहले पब्लिक में नहीं डालना चाहिए? हम तो इस पे क्लियर रहे हैं, हमारी मांगे जो है लगातार हम पब्लिक में अपडेट करते रहे कि हमें क्या चाहिए नहीं चाहिए, वो सारी मांगे हमने अपडेट की हैं। तो तुम्हारा यह कहना कि वो मांग पत्र नहीं था ये मांग पत्र है, वो हमें पता है कि तुम कहाँ पहुंचना चाह रहे हो। और बाल वाला मारना चाहिए क्या जो कि वो धूप में सफेद नहीं किए हैं, रहने देते हैं, छोटा बालक है। खैर, तो इस पे जो है मीटिंग हुई हर्ष की, और उसके बाद नड्डा जी ने जो है एक ट्वीट किया। नड्डा जी ने ट्वीट किया कि, अरे नहीं, पहले नड्डा जी का ट्वीट, 21 अगस्त को जंतर मंतर पर हुए आंदोलन के उपरांत पूर्व निर्धारित समय के अनुसार श्री हर्ष दुबे, श्री रण बहादुर सिंह चौहान और श्री मृत्युंजय पाठक टीम के सदस्यों से सौहार्दपूर्ण वार्ता हुई। इस क्रम में हम शीघ्र ही फिर मिलेंगे। इन्होंने जो है लिखा, नड्डा जी ने ये नहीं लिखा कि आंदोलन का नाम क्या था, कौन सा मूवमेंट था, किस बात को लेकर के था, क्योंकि रिजर्वेशन थोड़ा टची सब्जेक्ट हो जाता है, इसी कारण से उन्होंने लिखा नहीं। इस पे हर्ष का भी ट्वीट था कि सर्व समाज के हित में सकारात्मक पहल। आज हमारी टीम से माननीय नड्डा जी से मुलाकात की। इस दौरान 21 अगस्त को हुए प्रदर्शन के संबंध में उससे संक्षिप्त चर्चा हुई। यह मुलाकात संवाद की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हम बहुत जल्द पुनः माननीय नड्डा जी से मुलाकात करेंगे और सर्व समाज के हित में एक सकारात्मक और न्याय संगत निर्णय के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। हमारा उद्देश्य किसी भी वर्ग के विरुद्ध नहीं, बल्कि समान अवसर, न्याय संगत व्यवस्था और राष्ट्र हित में आवश्यक सुधार के लिए लोकतांत्रिक
एवं शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना है। आगे की जानकारी और निर्णय के संबंध में शीघ्र ही आधिकारिक रूप से सूचित किया जाएगा। ठीक है, तो इसकी भाषा देखिए इस पूरे ट्वीट की। ये ट्वीट जो है सरकारी ट्वीट है, सरकार इसी तरह के ट्वीट करती है और सरकार इसी तरह के ट्वीट लिख करके और पोस्ट करने के लिए देती है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। यहाँ पे एक एक चीज़ माननीय, न्याय संगत, सकारात्मक, सर्व समाज, समान अवसर, न्याय संगत, ठीक है, ये सारा कुछ जो है वो लिखा है, राष्ट्रहित, लोकतांत्रिक, तो ये सरकारी शब्दावली है, बट ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं हम डिमांड्स को लेकर के कि डिमांड्स आखिर क्या क्या रखी गई हैं। सेवा में माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार, नई दिल्ली, महोदय, महोदया। प्रधानमंत्री जी महोदया तो बिल्कुल नहीं है, महोदय ही है, तो ये ऊपर से उठा करके कॉपी पेस्ट जिसने भी डाला है, ठीक है, भारत सरकार के समक्ष ज्ञापन जो है। और यहाँ पे है कि हमारा आंदोलन आरक्षण समाप्त करने के लिए नहीं बल्कि आरक्षण में सुधार के लिए है। हम मानते हैं देश के विद्वानों और जो भी है, आज गरीब बच्चे, किसान, मजदूर, दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा चालक, फलाना ढिमका, ये सब में जो है, तो इनकी प्रमुख मांगे आरक्षण की नियमित समीक्षा और स्वतंत्र ऑडिट, मॉनिटरिंग और कार्रवाई समिति, आरक्षण व्यवस्था के निश्चित समय अंतराल पर स्वतंत्र एवं डेटा आधारित समीक्षा की जाए। हम प्रस्ताव रखते हैं कि प्रत्येक 10 वर्ष में। ऑब्वियसली ये आपने कहीं सुना होगा, जिसको वाइट पेपर कहा जाता है समीक्षा के लिए, ऑडिट के लिए, तो वही है ये वाइट पेपर वाली मांग। शिक्षा में कितना सुधार हुआ, कौन से लोग अभी वास्तविक रूप से जो भी है, तो ये सारा कुछ इन्होंने रखा है। और समिति के प्रमुख कार्य क्या क्या होंगे वो भी विस्तार में है। सेकेंड डिमांड है प्रतिभा का सम्मान और विकसित भारत। ये भी आपने सुना होगा किसी के मुंह से कि जब तक मेरिट को आप जगह नहीं दोगे, विकसित भारत जो है आप भूल जाइए। सुना ही होगा आपने, हमारा सपना विकसित भारत है, बिल्कुल है। और यहाँ पे कौशल के आधार पे आप M- का यूज सरकारी नौकरी, निजी क्षेत्र, उद्योग, व्यवसाय, स्टार्टअप और कॉरपोरेट में आगे बढ़े। ऐसे विद्यार्थी आगे चलकर स्वयं रोजगार प्राप्त करने और साथ में दूसरे को रोजगार दे सके, देश का नाम रोशन करे, ठीक है। अब तीसरा डिमांड इनका पढ़िए कि निजी कॉलेजों में आर्थिक रूप से जो विद्यार्थी आर्थिक रूप से जो विद्यार्थियों के नियमित खाली सीटों का उचित उपयोग, MBBS, बीटेक एवं अन्य महत्वपूर्ण पाठ्यक्रमों के निजी संस्थानों में निर्धारित प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर और योग्य विद्यार्थियों के लिए सरकारी कॉलेज। ये क्या है, आपको ऊपर ऊपर से लगेगा कि ये तो गरीब लोगों के लिए मांग, नहीं, गरीब लोगों के लिए मांग नहीं है ये है कि किस तरह से प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जो आरक्षण अभी तक मोदी सरकार नहीं पहुंचा पाई है, उस आरक्षण को संभवतः इस मांग पत्र के माध्यम से कि भाई आप ही लोगों ने तो मांगा था, आप ही लोगों ने मांगा था। अब सरकार जो है यहाँ पे जो लिखा हुआ है वर्डिंग देखिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसकी पूरी शब्दावली सरकारी है और गवर्नमेंट किस तरह से अपने हितों को आगे करना चाहती है कि अगर हम इतनी बातें माने जो मानने योग्य हैं और उसमें से उस पक्ष को जो प्राइवेट में आरक्षण की मांग कर रहा है उसको भी धीरे से चुपके से पुश कर दें कि हम प्राइवेट में भी आपके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। और गरीब वंचित यहाँ पे लिखा हुआ है, बोल दिया जाएगा कि इन जातियों के लोग तो हैं ही गरीब वंचित, इनको पहले से है, तो इनको भी 10% सीट अलॉट होगी, वो EWS के लिए होना चाहिए, परंतु वो हो जाएगी कि उसमें से 5% सीट जो है SC ST OBC को चला जाए। और ये एक बहुत ही विचित्र तरह की मतलब स्थिति है। ये पता नहीं ये किस दिमाग से ये यहाँ पे डिमांड, क्योंकि हम में से किसी ने भी निजी में आरक्षण की मांग जो है, प्राइवेट सेक्टर में कोई आरक्षण की मांग हमने किसी भी तरीके से, प्राइवेट यदि कॉलेजेस भी हैं तो वहाँ आरक्षण नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ आरक्षण होगा वो धीरे धीरे फिर प्राइवेट नौकरी और सब में वो धीरे धीरे घुसेगा। तो ये भाजपा ने चुपके से अपने हिसाब से जो है वो डलवाया है यहाँ पे। सरकारी या निजी मेडिकल तकनीकी कॉलेज में निर्धारित काउंसलिंग प्रक्रिया पूरा होने के बाद यदि पात्र सीटें रिक्त रह जाती है, मतलब समझ रहे हैं, तो गरीब बच्चों को शुरुआत से अच्छी शिक्षा व उच्च शिक्षा के अवसर,
कैसे मिलेंगे भाई? अच्छे सरकारी विद्यालय, प्रशिक्षित शिक्षक, छात्रावास, किताबें, डिजिटल साधन, छात्रवृत्ति, फलाना ढिमका उपलब्ध कराया जाए। यदि मजदूर, किसान फलाना ढिमका करेगा तो वो अपने प्रतिभा के दम पर डॉक्टर। तो ये भी जो है आपने कहीं सुना ही होगा कि EWS को 60% कर दो, या जितने गरीब लोग हैं जो भी हैं उसको जो है शिक्षा में जितनी रियायत दी जा सकती है वो सारा दो। तो आपने ये संभवतः सुना होगा। उसके बाद देखिए, वन फैमिली वन रिजर्वेशन बेनिफिट वन टाइम पर विचार हो। एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, हमारे RHA के चार्टर के पढ़े हुए हैं। न्यूनतम योग्यता और राष्ट्रीय परीक्षाओं में समान एवं पारदर्शी मानक, एग्जैक्टली हमारा ही है। न्यूनतम योग्यता, मेडिकल, इंजीनियरिंग, शिक्षा और जितना भी है उसमें न्यूनतम योग्यता होना चाहिए। एक परीक्षा और एक समान राष्ट्रीय कट ऑफ की व्यवस्था पर विचार किया जाए, ताकि अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग कट ऑफ के कारण मानकों में असमानता ना। आरक्षण पर वोट बैंक की राजनीति ना हो, ये इनका अगला डिमांड है। हमने भी कहा वोट बैंक के कारण जो है आरक्षण ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। आरक्षण सामाजिक न्याय का एक महत्वपूर्ण विषय है। इसे केवल चुनावी लाभ व वोट बैंक की राजनीति का माध्यम नहीं बनाना चाहिए। आरक्षण से संबंधित बड़े निर्णय, ठीक है, उसे जो है राष्ट्रहित के आधार पर लिया जाए और सभी राजनीतिक दलों द्वारा इस डिमांड का कोई विशेष मतलब है नहीं। सभी राजनीतिक दल कुछ नहीं करते हैं इस पे। चर्चा और तथ्य आधारित नहीं होगा। 8वां है इनका, आरक्षण व्यवस्था में आर्थिक आधार और वास्तविक वंचितों की पहचान को अधिक महत्व देने पर विचार, देना नहीं, उस पर विचार कीजिए। इनकम बेस्ड रिजर्वेशन देना नहीं है, थिंक अबाउट इट कि इस पे कुछ कर सकते हैं क्या। राजनीतिक प्रतिनिधित्व में भी समीक्षा, ये हमारा वैसे नहीं है बट स्टिल ठीक है कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की भी समय समय पे संवैधानिक और कानूनी समीक्षा हो, ठीक है। इनका 10वां है UGC की भूमिका और नियामक व्यवस्था की समीक्षा। इसमें जो UGC एक्ट है, मतलब जो रेगुलेशंस आए थे उसको लेकर के नहीं है, इसमें केवल ये है कि UGC का काम क्या है और अभी जो भूमिका, कार्य प्रणाली और उच्च शिक्षा के नियमन की स्वतंत्र समीक्षा की जाए, मतलब ऑडिट एक तरह से उसका किया जाए, रिव्यू किया जाए। जो UGC रोल बैक है, दैट इज नॉट द डिमांड है। 21 अगस्त को हुए आंदोलन के संबंध में निष्पक्ष समीक्षा एवं कानूनी कार्रवाई, ठीक है। यदि जांच में पाया गया कि कुछ गलत हो रहा है तो ठीक है। हाँ, इसमें यह है, यदि 21 अगस्त के शांतिपूर्ण आंदोलन में किसी व्यक्ति या समूह ने बाहरी रूप से प्रवेश करके आंदोलन को हिंसक, अव्यवस्थित या बदनाम करने का प्रयास किया तो उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उसकी पहचान कर कानून के अनुसार निष्पक्ष कार्रवाई की जाए, ठीक। हाँ, अब जो है हमारी मूल सोच, हमारा उद्देश्य किसी से उसका अधिकार छीनना नहीं है। हम चाहते हैं गरीब को अच्छी शिक्षा मिले, सबको अवसर मिले, न्यूनतम योग्यता समझौता ना हो, आरक्षण का राजनीतिकरण हो, जो भी है सब, वास्तविक कानून व्यवस्था उल्लंघन पर निष्पक्ष कार्रवाई हो। अब स्पष्ट संदेश है, AI ने बढ़िया लिखा है, आरक्षण हटाना नहीं, आरक्षण में सुधार करना है। गरीब बच्चे को केवल सीट नहीं, अच्छी शिक्षा देनी है। प्रतिभा को दबाना नहीं, प्रतिभा को अवसर देना है। आरक्षण की राजनीति ने वास्तविक वंचितों। प्रस्तुतकर्ता भारत के नागरिक, रिजर्वेशन रिफॉर्म, एजुकेशन रिफॉर्म अभियान, स्थान नई दिल्ली, हस्ताक्षर हर्ष दुबे, नाम हर्ष दुबे, ठीक है जी। तो ये जो है मूलतः डिमांड, जो हेडलाइन में डिमांड तो हमें लग रहा है कि जो हमने सारा कुछ मांगा है वो वहाँ पे है, बट डिटेल में जाने पे वो लग रहा है फिजल आउट कर रहा है कि विचार किया जाए। तो कुछ उस तरह से बनता हुआ दिखता नहीं, बट स्टिल अगर ये भी मांगे सरकार मान लेती है बाय द वे, तो यह एक बहुत बड़ी जीत होगी। अब देखिए, इसमें कोटा विद इन कोटा तो कहीं है ही नहीं, सरकार इससे बचती फिरती है और इतना अधिक इस पे बल दिया है कोटा विद इन कोटा पे हमारे मूवमेंट ने
कि भाई लिखना भूल गया कि कोटा विद इन कोटा भी जो है होना चाहिए, कि जिन जातियों को आरक्षण जो है वो मिल गया है, ठीक है, और वो उनका स्तर यदि उठ गया है, जैसे ऑडिट की मांग मैंने क्यों की वाइट पेपर की, उससे पता चल जाएगा ना किन जातियों को लाभ मिला है नहीं मिला है। तो अब ऑडिट हो जाए तो ऑडिट के आधार पे क्या करोगे, वो बातें कौन मांगेगा? कोटा विद इन कोटा कहाँ पे है? ईडब्ल्यूएस के बारे में एक बहुत बड़ी मांग थी कि भाई उसको भी ट्रीट किया जाए एससीज के लेवल पे, उसको आर्थिक जो है उसके लिए बजट अलग हो। अभी हमने नेशनल कमीशन फॉर जनरल कैटेगरी का भी किया है, उस पर भी कुछ नहीं है यहाँ पे। तो बहुत सारी मांगे जो एक्चुअल में गवर्नमेंट को ट्रबल कर सकती है या गवर्नमेंट अभी जो हाथ खड़े कर लेगी, उसको इसमें विचार के लिए भी नहीं रखा गया है। ये बहुत कन्वीनियंट और सतही तरह की मांगे दिख रही हैं, जिसमें आप केवल विचार करने के लिए बोल रहे हो, इसमें रॉक सॉलिड क्या गवर्नमेंट का रिस्पांस होगा वो आप आशा तक करते हुए नहीं दिख रहे हो। तो पता नहीं ये कहाँ पे पहुँचेगा, बट प्राइवेट वाला जो इसमें घुसाया गया है वह बहुत ही चिंता का विषय है। चाहे गरीब हो या कोई भी हो, प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेज यदि है, भाई सरकारी स्कूल और कॉलेज को सही किया जाना चाहिए। प्राइवेट स्कूल और कॉलेज का एक पर्पस है, वहाँ पे आरक्षण नहीं होना चाहिए। आप एक जगह पे ये रास्ता खोलोगे, जैसे मोदी जी ने ईडब्ल्यूएस करके जो छेड़छाड़ किया है आंदोलन रिजर्वेशन में, अब वही आधार बना करके 73% कहीं पे राज्य में चल रहा है, कहीं 65% चल रहा है। ये सारा कुछ जो है 50% की सीलिंग सरकार खुद ब्रेक करती दिखती है, और फिर सरकार से जब बोला जाता है इन सब चीज़ों पे वो चुप हो जाती है। तो जो ही आप प्राइवेट स्कूलिंग में दोगे, उसका अगला जो है वहीं पे पहुंचेगा कि आप जॉब में क्यों नहीं दे सकते। बताया जाएगा कि हाँ प्राइवेट कॉलेज में बढ़िया चल रहा था। कहाँ है कोटा विद इन कोटा? कहाँ है गरीबों के लिए एक्चुअल में जो अभी जो डुएबल चीज़ है वो नहीं मांगी गई? गरीबों के लिए समान शिक्षा अवसर, स्कूल जो है बढ़िया बना जाए, ढांचा आज में बन जाएगा क्या? आज में नहीं बनेगा ना। आज के डेट में किया जाने वाला एक भी मांग, आज के डेट में किया जाने वाला जो अभी हो सकता है, एक भी मांग नहीं है। कोटा विद इन कोटा पे सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी बोल चुकी है और कुछ राज्यों में अप्लाई हो चुका है, तो वो सेंटर क्यों नहीं अप्लाई कर सकता? ऑडिट करो, सर्वेक्षण करो, मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस की मांग कहाँ है? नहीं है ना, बट ठीक है, फिर भी जो भी है इसमें गवर्नमेंट ने लिखा या हर्ष दुबे ने लिखा, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, बट इसमें देखते हैं। अब 7 तारीख का दिया है दिन कि इतने दिन के बाद हम जो है इस पे मांगों पे विचार करेंगे, तो आशा है वो विचार करे। पर ये स्टंट जो इनका है वो चलेगा नहीं कि अपने ही लोग को प्लांट करना, अपने ही लोग को घुमाना, अपने ही लोग से आंदोलन करवाना, और बाद में जो वाटर टेस्टिंग के लिए आरंभ किया था वो जब बवासीर की तरह दिखने लगे, तब जो है उसको बुला करके कि हाँ भाई ये नेता है, इनसे हम बात कर रहे हैं। ये कार्य इनको करना चाहिए सीजेपी में था, और ये कर रहे हैं यहाँ पे। जब कॉकरोचेज कर रहे थे तो सरकार को एक्चुअल में नीट के जो लोग थे उन 10 बच्चों को बिठा करके उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन लोगों को डीलेजिटिमाइज करना था, जो लोग अराजकतावादी हैं, गुंडे हैं, जिनका एक पूरा इतिहास है वामपंथी पार्टियों के साथ होने का। तो वहाँ पे दिमाग जो है नहीं चला, ये सड़क छाप जो गड़कट्टा वाला राजनीति भाजपा जो अभी कर रही है, वहाँ पे उनका ये दिमाग नहीं चला। यहाँ पर इनको लग रहा है कि हर्ष दुबे को उठा लो और उसकी बातों पे हम बोलो कि हाँ हम हर एक बिंदु पे विचार करेंगे, आश्वासन दे रहे हैं, और उसके बाद कि हाँ भाई ठीक है, हो तो रही है बात। अब ये कौन सा मोमेंट है मैं बताता हूँ। 7 तारीख को एक्चुअल में क्या होगा, भाजपा आईटी सेल इसको इसी तरह से दिखाएगी, और उन्होंने बोलना इस पर आरंभ कर दिया ऑलरेडी। क्या बोलना आरंभ किया है कि चूंकि सरकार जो है इन लोगों से बात कर रही है, तो इस पर जो लोग नकारात्मक लिख रहे हैं वो इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इनकी दुकान बंद होने वाली है। मतलब जो एक्चुअल लोग हैं जिन्होंने ये सारे डिमांड्स लिखे हैं और सार्वजनिक किए हैं, जो लगातार बोल रहे हैं, जिसके कारण टीवी पे चर्चा हो रही है, जिसके कारण पूरा सोशल मीडिया जो है उन मुद्दों को लेकर के, आंकड़ों को लेकर के बात कर रहा है, दे हैव डन नथिंग। उनका कुछ नहीं, ये दुकान चला रहे हैं।
और जो व्यक्ति एक्चुअल में तुम्हारे ही द्वारा लाया गया था, उसको आगे करके छिटपुट इधर उधर सतही बातें करके, वो मांगे मान करके तुम जो है इसे डिलेजिटिमाइज करने का प्रयास कर रहे हो। पर होगा वही, ये करने के बाद ये लोग उसी तरह से नाचेंगे जैसे कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी पर तो स्टे लग गया, अब क्यों यूजीसी पे बोल रहे हो। तो तुम्हारे इस नैरेटिव मेकिंग पे कि अब क्यों यूजीसी पे बोल रहे हो, बांकीपुर की जनता का विश्वास नहीं था। उन्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो, और यदि सरकार को सच में लगता है कि ये सब नौटंकी करके वो वास्तव में इस मूवमेंट को डीरेल कर देगी, तो सरकार अपने रिस्क पर ही ये करे। अभी आता है ना कि आज ही मैंने एक वीडियो भी डाला था इस पर, जब बोला गया कि तुम मोदी को और योगी को हराना चाहते हो, फलाना ढिमका। नहीं भाई, हम तो सरकार के लिए काम कर रहे हैं। सरकार क्या विकसित भारत के स्वप्न नहीं देख रही है? देख रही है ना भाई, विकसित भारत के स्वप्न। सरकार जो है चाहती है कि शिक्षा में सुधार हो, हम भी वही चाह रहे हैं। सरकार चाहती है कि हमारा ह्यूमन रिसोर्स जो है वो समुन्नत बने, एग्जैक्टली हमारी भी मांग वही है। तो हम तो सरकार के साथ अलाइंड है। जो गवर्नमेंट की रूपरेखा है विकसित भारत को लेकर के, एक्चुअल में तो हम उसको लेकर के चिंतित हैं। हाँ, गवर्नमेंट भी चिंतित दिखती है, परंतु उसके कर्म जो है वो चिंतनीय है। कर्म उसके वो मतलब मिसमैच जो है वो लगातार कर रहे हैं। इससे हमें जो है डाउट होता है थोड़ा सा कि एक्चुअल में ये लोग करना क्या चाह रहे हैं, पहुंचना कहाँ चाह रहे हैं। हम तो सारी चीजें वही कर रहे हैं। हम सरकार के विरोध में नहीं, सरकार के विरोध में होना देश के विरोध में होना होता है एक तरह से। हम तो देश के साथ हैं और देश के उत्थान की बात कर रहे हैं, तो एक्चुअल में हम सरकार के साथ हैं। बट सरकार को ये लगता है कि इस तरह से सतही बातें करके अपना एजेंडा जो है प्राइवेट में आरक्षण का यहाँ पे ढकेल करके, और मानने के बाद, क्योंकि वही जो है उसमें से एक प्राइवेट में आरक्षण, वही एक इमीडिएटली मानने वाली बात है। उसमें बोल देंगे कि हाँ इस पे चलेगा, इस पे तो विचार करेंगे। अगर सरकार प्राइवेट में आरक्षण को मानती है तो सरकार यह स्वीकारती है कि सरकारी सिस्टम को इम्प्रूव नहीं कर पाएगी। इस कारण से प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस में भी आरक्षण होना चाहिए। तो मैं कहूँगा थोड़ा सा बच करके रहें, ठीक है।